हेलो, मैं डॉक्टर सुनीत तिवारी हूँ। आप सबको पता है जो मेरे फॉलोअर्स हैं, और मैं आपको बता दूँ कि मैं एक यूरो सर्जन हूँ। बट आज मैं बात करना चाहूँगा एक मूवी के बारे में। मैं कोई मूवी क्रिटिक नहीं हूँ, बट इस मूवी के बारे में बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली ये मूवी हॉल में लगी है और लोग देख रहे हैं इसके बारे में, पॉजिटिव रिव्यू है, हिट मूवी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है इस मूवी की, ये पूरी की पूरी मूवी जो है वो टीनेज सेक्स एजुकेशन पे बनी है। और ये मास्टरबेशन को लेकर जो मिथ है वो समाज में और जो टीनेज पॉपुलेशन है उसमें, उसको बहुत अच्छे से, बहुत इलिस्ट्रेटिव वे में दिखाती है और सारे एस्पेक्ट को टच करती है। सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था कि उसमें जो विक्टिम था या जो बच्चा था, जिसके बारे में उस फिल्म मूवी में पूरा दिखाया गया है। कांति जी, अब आपका छोरा यहाँ नहीं पढ़ सकता है। लोगों के हाथ पैर जोड़ी जोड़ी के तुम्हारा एडमिशन करवायो, वही कर ही लिया। वो बच्चा की मनोदशा को बहुत अच्छे से दिखाया गया है कि हाउ लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन लीड्स टू डिप्रेशन। बच्चे गिल्ट में भर जाते हैं। दूसरा सिस्टम ये दिखाया गया है कि बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ नॉलेज दे गो टू डिफरेंट पीपल, जो कि आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है कि अलग अलग टाइप के लोग हैं, जैसे कि खानदानी दवा खाने वाला, टेंट वाले। उसमें भी उस एस्पेक्ट को देखा है इस मूवी में। बहुत अच्छे से तीनों एस्पेक्ट दिखाए गए हैं। और उसके बाद दिखाया गया है कि जो ये आपके शहरों में अलग अलग नाम से प्रैक्टिशनर्स हैं जो आपको बताते हैं कि शर्तिया इलाज और जो बल्ब जलाने वाली जो विधि है, वो आप देखेंगे मूवी तो बहुत हिलेरियस लगेगा, बट वो बहुत सीरियस इशू है क्योंकि ये लोग बेवकूफ़ बनाते हैं। और उसके बाद फिर एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो एक जेन्युइन एडवाइस देता है उस पेशेंट को या उसके फादर को, वो भी दिखाया गया है। तो तीनों ही जो स्पेक्ट्रम है, तो तीनों ही जो पॉपुलेशन है जो पेशेंट को ट्रीट करती है, उनको भी बहुत अच्छे से टच किया गया है। सबसे बड़ी बात ये दिखाई गई है कि समाज में पढ़े लिखे लोग, कॉमन पॉपुलेशन, पड़ोस की आंटियाँ, सबके बारे में, सबकी सेक्स एजुकेशन को लेके या मास्टरबेशन को लेकर जो मिथ्स हैं, जो भ्रांतियाँ हैं, वो बहुत अच्छे से दिखाई गई हैं। इवन पढ़ा लिखा वर्ग, यानी कि जो मूवी में वकील बनी है, यानी कि यामी गौतम, आप अपने बेटे के इस वल्गर एक्ट को कैसे डिफेंड कर सकते हैं? या फिर जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं, या फिर जो आपके जो पुजारी हैं, मंदिर के मेन पुजारी, इन तीनों का जो कि पढ़े लिखे लोग हैं और लेकिन सेक्स एजुकेशन के नाम पे ये अंगूठा छाप हैं। ये दिखाया गया है कि किस तरह से वो मास्टरबेशन को लेकर जो उनकी भ्रांतियां हैं वो उस बच्चे पे इम्पोज करते हैं, उसको डिस्करेज करते हैं और उसको स्कूल से निकाल देते हैं। कांति जी, अब आपका छोरा यहाँ नहीं पढ़ सकता है। लोगों के हाथ पैर जोड़ी जोड़ी के तुम्हारा एडमिशन करवायो, वही कर ही लिया। तो ये सारी चीज़ें एक बात की तरफ इशारा करती हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़े लिखे हैं तो आप सेक्स एजुकेशन में भी बहुत अच्छे हों या फिर बहुत आपके कंसेप्ट क्लियर हों। तो एक बात और, उस मूवी में ये दिखाया गया है कि सालों पहले हमारे वैदिक काल में जो हमारा पाठ्यक्रम था, जो हमारा सिलेबस था, उसमें सेक्स एजुकेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हुआ करता था। मतलब कि ये बोला जाता था कि जो सारे एजुकेशन की विधाएं हैं, जो तरीके हैं, उसमें सेक्स एजुकेशन भी आने के बाद ही किसी भी बंदे को पूरी तरह से एजुकेटेड माना जाता था। लेकिन आज आफ्टर द ये जो ब्रिटिश सिस्टम है या फिर जो हमारे शिक्षा व्यवस्था में चेंजेस आए थे आफ्टर ब्रिटिशर्स जब आए थे, अंग्रेज़ों के आने के बाद जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में चेंज आया, उसमें ये सारी चीज़ें निकाल दी गई और किसी न किसी तरीके उसको एक सोशल टैबू बना के रख दिया गया, और जिससे सेक्स एजुकेशन इज़ नॉट एनी मोर पार्ट ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम। तो आज बहुत ज़रूरत है ऐसी मूवीज़ की और ऐसे मूवीज़ को प्रमोट करने। बट आयरनी देखिए कि टीनेज सेक्स एजुकेशन पे बनी हुई मूवी को ए रेट कर दिया जाता है। मतलब कि आप उसे किसी टीनेज को दिखा नहीं सकते, तो फिर क्या फ़ायदा ऐसी मूवी बनाने का। सबसे बड़ी बात, इस मूवी को तो सबसे पहले तो ए रेटेड नहीं होना चाहिए। ये मूवीज़ को सारे स्कूल्स में दिखाना चाहिए। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि इस मूवी को जाके देखें और इससे सीख लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और फॉलो करिए इस तरह से और भी सेक्स एजुकेशन वाली वीडियोस के लिए मुझे। मैं डॉक्टर सुनीत प्रकाश तिवारी, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ और एक सेक्स एजुकेशनिस्ट हूँ। प्रैक्टिस करता हूँ लखनऊ में। थैंक यू सो मच। आशीर्वाद नहीं चाहिए, पैसे चाहिए।